नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं जो कि किसी न किसी ग्रह के अधीन होते हैं। इसलिए ग्रहों की स्थिति में बदलाव का असर हमारे रोजमर्रा के जीवन पर भी देखा जा सकता है। सप्ताह का कोई एक दिन ऐसा जरूर होता है जो हमारी जन्म कुंडली से जुड़ा हुआ होता है और उस दिन या वार का जो भी अधिपति या स्वामी होता है उसकी दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा होती है, जिसका अच्छा या बुरा प्रभाव हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर होता है। हमारे जन्म के समय हमारी कुंडली में उस ग्रह की स्थिति के अनुसार ही हमारा व्यवहार, व्यक्तित्व, सफलता और असफलता इत्यादि सभी महत्वपूर्ण घटनाएं निर्भर करती है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों और नक्षत्रों से जुड़ी हर समस्या का समाधान बताया गया है। हमारी कुंडली में यदि किसी भी ग्रह की कुदृष्टि है तो उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए कारगर उपाय भी बताए गए हैं। हम उस ग्रह से संबंधित दिन या वार को ज्योतिष शास्त्र में बताए गए कुछ निर्धारित कार्य करके उस ग्रह के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सप्ताह के 5वें दिन यानी शुक्रवार की। शुक्रवार का स्वामी शुक्र ग्रह है, जिसे प्रेम, विवाह, आनंद और सुख समृद्धि का प्रतीक ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह सौर मंडल में सूर्य के बाद आने वाला दूसरा ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को शुभ और पवित्र ग्रह माना जाता है। शुक्रवार यह माँ लक्ष्मी जी को भी समर्पित है, इसलिए शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का दिन है। और यदि माँ लक्ष्मी जी की हम पर कृपा हो जाए तो हमारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। इसके साथ ही शुक्रवार के दिन तिरुपति बालाजी की भी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि शुक्रवार के दिन तिरुपति बालाजी की पूजा करने से व्यक्ति को धन धान्य, सुख समृद्धि और व्यापार में वृद्धि होती है। इसलिए आप भी शुक्रवार के दिन तिरुपति बालाजी की पूजा अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के क्या उपाय है और माँ लक्ष्मी की कृपा से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। साथ ही हम शुक्र ग्रह के हमारे जीवन पर प्रभाव को भी जानेंगे और कुछ ऐसी बातों पर गौर करेंगे जो हमें बिल्कुल भी करनी नहीं चाहिए। साथ ही शुक्रवार के दिन कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन सी नहीं, इस विषय पर बात करेंगे। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सके। सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि आप जब भी माँ लक्ष्मी जी की आराधना करें तो साथ में भगवान विष्णु जी की भी मन ही मन क्यों न हो, लेकिन आराधना अवश्य करें। तभी माँ लक्ष्मी आपकी पूजा को स्वीकार करेंगी और अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगी। दूसरी बात, माँ के हर रूप को लाल रंग से विशेष लगाव होता है, इसलिए माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर माँ को लाल रंग के वस्त्र, लाल फूल, लाल चूड़िया, लाल रंग की बिंदी, लाल चुनरी, मेहंदी इत्यादि के साथ सुहाग का सामान चढ़ाए। किसी सुहागिन स्त्री को सुहाग की वस्तुएं देनी चाहिए और कन्या को भोजन कराना चाहिए। तीसरी बात, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी के व्रत करने की भी मान्यता है, जिसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। साथ ही शुक्रवार को माँ संतोषी का भी व्रत किया जाता है। अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए 11 या 21 शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी व्रत का संकल्प लिया जाता है। दिन में यथाशक्ति उपवास करके शाम को माँ लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा की जाती है, कथा पढ़ी जाती है, मीठी वस्तु का प्रसाद चढ़ाया जाता है। माँ लक्ष्मी जी का ये वैभव लक्ष्मी व्रत बहुत ही शुभ फलदायी होता है। 11 या 21 शुक्रवार पूरे होने पर व्रत का उद्यापन करते हैं। सच्चे मन से और पूरे विधि विधान से ये वैभव लक्ष्मी व्रत करे तो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है और घर धन धान्य सुख समृद्धि से भर जाता है। चौथी बात, शुक्रवार के दिन कभी किसी महिला को अपशब्द में बात करनी नहीं चाहिए, कभी किसी की बुराई या चुगली करनी नहीं चाहिए और घर में झगड़े, वाद विवाद, झूठ बोलना इत्यादि प्रकार के कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए। किसी का भी अपमान करने से बचना चाहिए। खासकर माता एवं कन्या का अपमान भूल से भी करना नहीं चाहिए और न ही उन पर हाथ उठाना चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी जी आपसे क्रोधित हो सकती है। यदि कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति कमजोर हो या कुंडली में शुक्र ग्रह की दशा खराब है तो वैवाहिक जीवन में तनाव, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, मतभेद के साथ ही भौतिक सुख सुविधाओं में भी कमी आती है। इसके लिए आपको अपनी कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत करना आवश्यक है। आप हर शुक्रवार को किसी जरूरतमंद को अनाज के साथ मुख्य रूप से गुड़ का दान करें और स्वयं भी पानी के साथ गुड़ खाएं। सफेद वस्तुओं का भी दान करना शुभ माना गया है। शुक्र ग्रह का रत्न हीरा है, इसलिए पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार के तनाव से बचने के लिए ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ की सलाह से हीरा धारण अवश्य करें। शुक्रवार के दिन उधार लेना या उधार देना अनुचित है। ऐसा करने से मनुष्य को धन की तंगी का सामना करना पड़ सकता है।
शुक्रवार के दिन तामसिक भोजन का सेवन भी करना नहीं चाहिए। शुक्रवार के दिन अगर आप मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो घर से मां लक्ष्मी चली जाती है और जीवन में दरिद्रता आती है। शुक्रवार के दिन चीनी का दान करना भी अशुभ माना गया है, क्योंकि चीनी का संबंध शुक्र देव से है। शुक्रवार के दिन चीनी का दान करने से व्यक्ति का शुक्र ग्रह कमजोर हो सकता है और उसके जीवन में भौतिक सुखों की कमी आ सकती है। दोस्तों, मां लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने और कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत करने के इन सभी उपायों को आप जरूर करें। आप पर मां लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य होगी और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।